हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आज मैं आप लोगों को टेंस सिखा रही हूँ। ये छोटे बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे हैं जिनको टेंस के अंदर प्रॉब्लम होती है ना, तो उन बच्चों के लिए मैंने आज टेंस की यानी काल हमारे कितने प्रकार के हैं और इन प्रकारों के भी और प्रकार हैं, वो किस तरीके से बांटे जाते हैं उनको मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इनको एक अपनी नोट्स की कॉपी बना लेना। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताऊं वैसे ही आपको उनसे नए नए सेंटेंस है वो बनाने हैं। तो आज अपनी ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास आप लोगों के साथ इस टेंस की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। टेंस कितने प्रकार के हैं, यानी हमारे जो आप जैसे हिंदी में पढ़ते हो कि काल कितने प्रकार के होते हैं, वैसे ही हमें इंग्लिश में देखना है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल है हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला काल, ये दूसरा काल और ये तीसरा काल। पहले काल को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान काल। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना कि वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या है? जो अब हमारा चल रहा है वो उस काल को हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। दूसरा हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, यानी जो पीछे हमारा बीत चुका उसका हम क्या नाम लेंगे? भूतकाल कहेंगे। तो ये भूतकाल क्या है? आप इंग्लिश में स्टोरी वगैरह पढ़ते हो ना, तो स्टोरी जितनी भी होती है वो सारी की सारी हमें किस काल में लिखनी होती है? पास्ट काल में लिखनी होती है। तो ये स्टोरी के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको स्टोरी लिखनी है तो आपको पास्ट टेंस है वो अच्छे से आना चाहिए। तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल, यानी आगे क्या होगा, आगे की जो संभावनाएं होती है उसी के ऊपर हमारा ये फ्यूचर टेंस है वो डिपेंड रहता है। तो हमारे मेन टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकार आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब हमारे ये जो 3 प्रकार है, इन तीनों प्रकार के टेंस को हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले जैसे प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य काल। हिंदी में क्या बोलेंगे? सामान्य। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो कार्य हमारा चालू रहता है, अभी उसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं होती है। जैसे तुम खाना खा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, और एक मैं ये कहूंगी तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ोगे। तो ये तीनों क्या है? अलग अलग टेंस की बातें होती है। हमें इनमें सब में अलग अलग वर्ब को ध्यान में रखना होता है। इसके लिए आपको वर्ब का पता होना चाहिए कि वर्ब हमारी क्या होती है। वर्ब आपको आनी चाहिए। वर्ब 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब। इन तीनों वर्ब का आपको ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग टेंस के अंदर हम इन अलग अलग वर्बों का प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस होता है जिसका मतलब चालू रहना होता है। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका कार्य मतलब क्या होता है? हमारा कार्य अब पूरा हो चुका है। पूरा होने की जिस कार्य में संभावना होती है उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस कहते हैं। चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो दोनों नाम आते हैं, कंटिन्यूअस भी आता है, परफेक्ट भी आता है, यानी कुछ तो पूरा हो चुका है और कुछ काम हमारा अभी चालू है। तो दोनों एक साथ बातें देखने को मिलती है, कुछ पूरा हो चुका है, कुछ हमारा चालू है। तो ये जो 4 प्रकार है हमारे, प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी प्रकार होते हैं, और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस का भी ये प्रकार होता है। अब मैं आपको एक एक सेंटेंस के माध्यम से इसको स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वी ईट फूड। वी का मतलब हम, ईट का मतलब खाना, और फूड का मतलब भोजन। ठीक है, हिंदी क्या हुई? हम भोजन खाते हैं। खाते हैं यानी ये प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट। आपको जैसे सेंटेंस दिए हुए होते हैं तो आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो इसकी क्या विशेषताएं होती है
क्या पहचान होती है, सारा हम एक एक टेंस करके देखेंगे, जिससे आपको हर टेंस को पहचानना आना चाहिए। और उससे आपको हिंदी करोगे तो आपको ये भी ज्ञान रहेगा कि ये हमारा कौन सा टेंस है। वर्तमान काल की क्या पहचान होती है, पास्ट काल की हमारी क्या पहचान होती है, और फ्यूचर टेंस की हमारी क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। एक तो हमारी मेन वर्ब होती है और एक हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जिसको HV से हम शॉर्ट फॉर्म से लेकर लिखते हैं। तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी किसी भी सेंटेंस में, और मेन वर्ब हमारी क्या है, जैसे ईट है, ईट यहाँ पे क्या है आपकी मेन वर्ब है, और ये सिंपल इंडेफिनेट टेंस का उदाहरण है एक, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं दे रखी है। यहाँ पर हमारी इस टेंस में शैल है, वो क्या पहचान देता है कि ये भविष्य काल है। भविष्य काल की हमारी पहचान क्या होती है, या तो हमारा विल लगा होता है या हमारा शैल लगा होता है। अब ये विल भी किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा, ये भी हमें अलग अलग पता होना चाहिए। तो ये सारे हमारे रूल्स हैं जो हम एक एक करके आगे इनको अलग अलग वीडियो के अंदर देखेंगे। दूसरा हमारा उदाहरण है जैसे वी एट फूड। अब इस स्पेलिंग में फर्क है, इसमें EAT ईट है और इसमें ATE एट है। तो ये क्या है आपकी सेकंड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और पास्ट टेंस में आपकी सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और यहाँ पे भविष्य काल है, यानी फ्यूचर टेंस का उदाहरण दे रखा है। तो वी के साथ हमने क्या लगाया है, शैल लगाया है। आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो अगर यहाँ पे आई शैल ईट फूड हो सकता है, या वी शैल ईट फूड हमने लिख रखा है कि हम भोजन करेंगे। आगे की भविष्य की बात बता रखी है कि हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे। नीचे मैंने 3 उदाहरण और दे रखे हैं आपको। ये भी 3 क्या बताते हैं, आपके 3 सेंटेंस है, जो इन्हीं को ही मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अब ये परिवर्तन आपका क्या है, कैसे है, देखना है। वी आर ईटिंग। अब आपको इस फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है। एक तो ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और यहाँ पे हमारी मेन वर्ब के साथ क्या लगा है, ING लगा है। तो ये किसकी पहचान होती है, ये आपकी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। कौन से टेंस की पहचान होती है, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी आर ईटिंग फूड, कि हम खाना खा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर ईटिंग फूड, वी वर ईटिंग फूड। तो यहाँ वाज और वर क्या होता है, पास्ट टेंस की पहचान होती है। पास्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम में लेते हैं, वाज और वर काम में लेते हैं। तो वी वर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे थे। यहाँ क्या आ जाएगा, आपका थे वर्ड आ जाएगा। कंटिन्यूअस भी है और साथ में पास्ट टेंस भी आपका पता चल रहा है। फिर तीसरा क्या है हमारा, वी शैल बी ईटिंग फूड। यहाँ पर फ्यूचर टेंस की क्या पहचान बताई मैंने कि शैल आएगा, शैल के साथ बी है, ING फॉर्म है। तो ये आपको क्या बताता है कि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरीके से हम एक एक करके सेंटेंस को देखेंगे। आज मैंने खाली आपको एक उदाहरण से आपको इतना बताया है कि टेंस में किस तरीके से परिवर्तन, हर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये मीनिंग हमें अच्छे से, कोई भी हमारे साथ हिंदी का सेंटेंस हो तो हमें उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन सा टेंस है उसके अंदर, हमें उसकी लास्ट वर्डिंग होती है, उससे हमें पहचानना होता है कि सेंटेंस के अंत में है या था यानी बीत चुका है, या आगे भविष्य काल की बात है तो क्या होगा, ए करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यानी लास्ट में क्या पहचान आती है, आपकी ए की पहचान आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे का हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।